हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो है हमारी क्लास 6th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड द यूनिट नेम इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। यो थर्ड यूनिट है। आज थर्ड यूनिट की एक्सरसाइज 3.2 हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। The question number 1 is what is the sum of any two odd number and even numbers? आपने किन्हीं दो odd नंबर का और even नंबर का जो है वो सम बताना है कि वो odd नंबर आएगा या फिर even नंबर आएगा। तो सोल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम odd नंबर के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो odd नंबर कौन से होते हैं? odd नंबर आते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये नंबर जो है वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स। मींस इवन नंबर्स को छोड़ के बाकी जो भी नंबर्स आएंगे वो आपके कौन से नंबर होंगे? ऑड नंबर्स। तो ये कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर्स हैं। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जैसे 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये नंबर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इवन नंबर्स, ठीक है। तो इवन नंबर्स को छोड़ के बाकी जो नंबर्स हमारे बच जाते हैं वो नंबर्स कौन से कहलाते हैं? ऑड नंबर। अभी हमने बताना है कि किन्हीं दो ऑड नंबर का सम जो है वो ऑड नंबर ही आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। तो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे ऑड नंबर मैंने ले लिया 1 और दूसरा नंबर ले लिया 3, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 4। मीन्स 4 क्या है? एक इवन नंबर है, इवन नंबर, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। और 1 और 3 जो है ये कौन से नंबर थे? ये ऑड नंबर थे। तो हमने क्या बताना था कि किन्हीं दो ऑड नंबर का जो सम है वो किसके बराबर आता है? इवन नंबर के बराबर आता है या फिर ऑड नंबर के बराबर आता है। तो एक एग्जांपल से हमें पता चल गया कि ये इवन नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल और कोई दूसरा नंबर, जैसे 11 प्लस 15 ले लेते हैं। दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो 11 और 15 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 and 1 6, 1 and 1 2। तो 26 क्या है? हमारा इवन नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ए इवन नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट का जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। कोई भी दो ऑड नंबर अगर आप ऐड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब है एनी टू इवन नंबर्स का जो सम है वो क्या आएगा? अब कोई दो इवन नंबर्स लेते हैं, जैसे बी पार्ट है इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई दो इवन नंबर ले लेते हैं। जैसे छोटे नंबर से हम शुरू करते हैं, 2 और +4। तो 2 और 4 का सम कितना किसके बराबर आता है? 6। 2 और 4 क्या है? हमारे दोनों इवन नंबर हैं, और जो हमारा सम करके रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या है? हमारा इवन नंबर है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे 10 + 12 है। 10 और 12 क्या है? दोनों इवन नंबर हैं। क्यों? क्योंकि 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो भी डिवाइड हो जाता है, और 12 को भी 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 12 भी 2 के साथ डिवाइड हो जाता है। और इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22। अब 22 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 के साथ डिवाइड हो जाता है। तो कोई भी नंबर जो 2 के साथ डिवाइड हो जाता हो वो कौन सा नंबर होता है? इवन नंबर होता है। तो ठीक है, तो इवन नंबर, हम यहाँ पे इवन नंबर ले रहे हैं, तो कोई भी दो इवन नंबर जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो भी क्या आता है? एक इवन नंबर आता है। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से लिखेंगे? सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स, सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। किन्हीं भी दो इवन नंबर का जो सम है वो क्या आएगा? एक इवन नंबर ही आएगा। और किन्हीं दो ऑड नंबर का जो सम है वो किसके बराबर आएगा? एक ऑड नंबर के बराबर ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, आपने उन स्टेटमेंट्स को देख के ये बताना है कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन।
अगर हम किन्हीं 3 ऑड नंबर को सम करें, उनको ऐड करें, तो जो हमारा रिजल्ट आए वो इवन नंबर आता है या नहीं आता है, ये हमने प्रूव करना है और ये बताना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है। तो चलिए एग्जाम्पल से हम शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के साथ सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। तो 3 ऑड नंबर्स कोई से भी ले लेते हैं, जैसे 1 + 3 + 5, ये पहले 3 ऑड नंबर्स हैं, तो इनका सम देखते हैं किसके बराबर आता है। तो 3 और 1 5, 3 and 1 4, 4 और 5 9, तो ये तो ऑड नंबर है, 9 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर्स का जो सम है वो इवन के बराबर आता है, तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो फर्स्ट क्या है आपका, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि 3 ऑड नंबर हमने यहाँ पे ऐड करके देखे तो इन तीनों का सम जो है वो एक ऑड नंबर ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था कि वो इवन आता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। आगे करते हैं सेकंड स्टेटमेंट। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अगर हम सम करें किन्हीं 2 ऑड नंबर को और एक इवन नंबर को, तो उसका जो आंसर आता है वो इवन आता है। तो देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि आता है कि नहीं आता। फॉर एग्जांपल क्या है, 2 ऑड नंबर्स हैं, तो 2 ऑड नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 3 + 5 और उसके साथ ऐड क्या करना है, एक इवन नंबर, 1 इवन नंबर। तो 1 इवन नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया मैंने। तो इनका सम जो है वो हमने स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि इन तीनों का सम जो है वो इवन के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं इवन के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो 5 and 3 कितने हो गए, 8, 8 और 2 10, बिल्कुल इवन के बराबर आता है। दूसरे एग्जांपल प्रूव करके देख लेते हैं, जैसे 2 ऑड नंबर लेने थे तो 1 और 7 ले लिया और एक कोई इवन नंबर लेना है, तो इवन नंबर ले लिया 4। तो देखते हैं इसका सम क्या आता है, 7 1 8, 8 and 4 12, तो ये भी इवन नंबर है। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद है हमारी स्टेटमेंट थर्ड। स्टेटमेंट थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स का जो प्रोडक्ट आता है वो ऑड आता है। प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ, 3 ऑड नंबर को हमने मल्टीप्लाई करके देखना है, जैसे 1 × 3 × 5। तो इसका जो सोल्यूशन आता है वो ऑड नंबर आता है या इवन नंबर आता है, ये हमने चेक करना है। तो देखिए 3 1 = 3 और 3 × 5, 5 3 = 15 आ रहा है, ये ऑड नंबर आ रहा है। और कोई ट्राई करके देख लेते हैं, जैसे 3 × 5 × 7। तो 3 × 5 × 7 देखते हैं, 5 3 = 15, 15 × 7 के साथ करेंगे, 7 5 = 35, कैरी 3, 7 1 = 7, 7 and 3 10, 105। 105 क्या है, वो भी एक ऑड नंबर है। तो जी हाँ, प्रोडक्ट जो है वो 3 ऑड नंबर का वो क्या आता है, ऑड ही आता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। उसके आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट 4। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर किसी भी इवन नंबर को डिवाइड किया जाए 2 के साथ, तो जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो आएगा एक ऑड नंबर। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। इवन नंबर लेना है, कोई भी इवन नंबर को डिवाइड करना है 2 के साथ। तो देखिए कोई भी इवन नंबर ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ। तो देखते हैं क्या आता है, 5 2 = 10 आता है। तो क्वोशिएंट कौन सा होता है, ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0। ये जो वैल्यू होती है ये हमारी क्या होती है, क्वोशिएंट होती है, क्वोशिएंट। तो 5 क्या है, एक ऑड नंबर है। यहाँ पे क्या था, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। ऑलवेज मीन हमेशा ऑड रहता है या नहीं रहता। तो ये तो एक तो हमें पता चला कि ये 5 जो है वो ऑड नंबर है। और कोई दूसरी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं या फिर 20 ले लेते हैं। 20 को डिवाइड करते हैं 4 के साथ, 20 भी इवन नंबर है, और 2 के साथ डिवाइड करना है इसको, क्योंकि 2 दिया हुआ है यहाँ पे हमें कि कोई भी इवन नंबर को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो क्वोशिएंट जो है वो ऑड नंबर आता है या इवन नंबर आता है, वो देखना है। तो देखिए इसको करेंगे तो ये 10 आएगा, तो 10 2 = 20 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो जी नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। इन्होंने पूछा ऑलवेज, हमेशा। हमेशा जो क्वोशिएंट है वो इवन नंबर ऑड नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो तो क्वोशिएंट था वो हमारा ऑड नंबर आ रहा है और यहाँ पे जो क्वोशिएंट आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स।
क्यों? क्योंकि अगर किसी इवन नंबर को हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट है वो ऑड नंबर भी आ सकता है और इवन नंबर भी आ सकता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारी? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फोर्थ जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट। आगे करते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट दी है आपको, ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स जो हैं वो एक नंबर वो खुद और एक 1 जो है वो प्राइम उसका फैक्टर रहता है। जैसे हमारे पास 2 है, तो 2 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएंगे? 1 एंड 2। तो मीन्स 2 ही फैक्टर आते हैं। एक जो फैक्टर आता है वो 1 आता है और एक खुद वो नंबर जो है अगर फैक्टर आता है, मीन्स जिसके 2 ही फैक्टर रहते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर, तो वो नंबर्स जो है वो कौन से कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब स्टेटमेंट क्या पूछी है? ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे प्राइम नंबर्स जो है वो ऑड होते हैं। तो देखते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जो जिनके 2 ही फैक्टर्स रहते हैं। तो एक तो 2 हो गया, क्योंकि 2 के भी 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और 2। दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होगा? जैसे 3 भी जो है वो एक क्या है? 3 एक ऑड नंबर है, लेकिन इसके फैक्टर्स भी क्या होते हैं? 1 और 3। तीसरा कौन सा होता है? 5 क्या है? एक ऑड नंबर है और इसके फैक्टर्स भी क्या होते हैं? 1 एंड 5। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या कि ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड होते हैं। जी नहीं, यहाँ पे एक 2 भी है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन वो क्या है? इवन नंबर है। तो ये क्या आएगा? फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स से के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं। बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद नंबर। तो सिक्स्थ का आएगा फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद सेवंथ है, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा इवन रहता है। हमेशा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है, हमेशा इवन। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। 2 कोई प्राइम नंबर्स, जैसे 3, 2 और 3 है, तो इन दोनों का सम है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 के भी फैक्टर्स 2 हैं, एक 1 और एक 2, और 3 के भी फैक्टर्स 2 हैं, एक 1 और एक 3। तो इनका जो सम है वो 5 के बराबर आ रहा है। तो 5 क्या है? एक हमारा ऑड नंबर है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? इज ऑलवेज इवन। नहीं, हमेशा इवन नहीं रहता, ऑड भी आता है। तो ये भी क्या आएगी? आपकी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है। एट्थ स्टेटमेंट है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। तो देखते हैं 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं। एक 2 का फैक्टर होता है 1 और दूसरा होता है 2। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो 2 ही एकमात्र ऐसा इवन प्राइम नंबर है। और कोई इवन प्राइम नंबर लेते हैं, जैसे 4। तो 4 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? एक 1 और 4 आ जाएगा, एक 2 और 2 आ जाएगा। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 4 फैक्टर्स हो गए। और कोई इवन प्राइम नंबर लेंगे तो उसके फैक्टर्स जो है वो 2 से ज़्यादा आएंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या आएगी? ट्रू स्टेटमेंट आएगी। ठीक है। इसके बाद है नाइन्थ, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे इवन नंबर पूछा गया है, ऑल इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से हो गए? 2, 4, 6, 8, 10। जितने भी इवन नंबर्स है वो सारे के कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर्स मीन्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो देखते हैं 2 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 1 और 2 जो है ये 2 फैक्टर्स होते हैं। 4 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 1 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। तो इसके फैक्टर्स कितने आ गए? 4 फैक्टर्स आ गए। तो ये तो क्या है? कंपोजिट नंबर है। लेकिन 2 जो है इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो ये क्या है? एक ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। सारे इवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर्स नहीं होते। 2 इसमें एक प्राइम नंबर भी है। इसके बाद है 10th स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो देखते हैं, जैसे 2 इवन नंबर ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई ले लेते हैं 4, 2 4 जा 8। तो आंसर क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 8 लेते हैं, दोनों इवन नंबर हैं। तो इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? 8 4 जा 32। तो ये भी इवन नंबर है। और कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 मल्टीप्लाई 8। तो इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 80 आ रहा है। तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर। तो 2 इवन नंबर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इवन नंबर ही आता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द क्वेश्चन नंबर 3 इज द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स।
13 और 31 जो है वो दो प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे अगर 13 के हम फैक्टर्स निकाल लें तो कौन से आएंगे? एक 1 और एक 13। 13 और किसी के साथ भी डिवाइड नहीं होता है। और 31 के अगर फैक्टर्स निकालें तो इसके भी कौन से आएंगे? 1 एंड 31। मीन्स प्राइम नंबर वो होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि एक प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके फैक्टर जो है वो 1 और एक खुद वो नंबर होता है। तो 13 के फैक्टर कौन से हैं? 1 और खुद एक वो नंबर। 31 के फैक्टर कौन से हैं? 1 और खुद वो नंबर 31। तो प्राइम नंबर्स जो दो दिए हुए हैं, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। दोनों नंबर्स में 1 और 3 जो है वो सेम डिजिट्स हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू जो है वो अलग है। 13 में 3 की प्लेस वैल्यू, जैसे ये 3 13 है, ठीक है, और ये है हमारा 31। दोनों में 3 आ रहा है और दोनों में 1 भी आ रहा है, लेकिन प्लेस वैल्यू थोड़ी अलग अलग है। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। हमने इसी तरह के प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनके पेयर क्या होते हैं? दो दो, जिनमें सेम नंबर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हों, लेकिन वो प्राइम नंबर्स हों। तो जैसे आ जाता है इसमें फॉर एग्जांपल, जैसे कौन कौन से नंबर आएंगे? जैसे 17 एंड 71, एक पेयर ये हो गया 17 एंड 71। अब देखिए 17 में 1 और 7 है, 71 में भी 7 और 1 है, और दोनों प्राइम नंबर हैं। 17 के फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो वो कौन से आएंगे? 1 एंड 17। 17 और किसी के साथ भी डिवाइड नहीं होता है। और 71 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो भी क्या आएंगे? 1 और 71। तो ये एक पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर, ठीक है। सेकंड पेयर कौन सा आएगा? सेकंड पेयर आएगा जैसे 37 एंड 73। 37 एंड 73। अब देखिए 37 में 3 और 7 है, 73 में भी 3 और 7 है। प्लेस वैल्यू अलग है, उससे हमने कोई जो है वो डरना नहीं है। तो 37 के फैक्टर्स अगर हम निकालें तो वो क्या आएंगे? 1 इंटू 37, दो ही फैक्टर्स हैं 1 और 37। और 73 के अगर फैक्टर्स निकालें तो वो क्या आएंगे? 1 इंटू 73, 1 और खुद एक वो नंबर। तो दो ही फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं, और दोनों में जो नंबर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। 3 और 7 दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कितने निकालने हैं हमने? सच पेयर्स, मतलब और भी हो सकते हैं। थर्ड जैसे एक और निकाल लेते हैं। थर्ड 79 एंड 97, ये दो प्राइम नंबर है और दोनों में सेम नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 79 में 7 और 9 है, 97 में भी 9 और 7 है, और दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो इस तरह के आपने कुछ और एक दो ट्राई करने हैं जो प्राइम नंबर्स भी हों और सेम नंबर वाले डिजिट्स हों दोनों में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। 20 से कम सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं और कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं सेपरेटली। जैसे प्राइम नंबर्स लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स लेस देन 20। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके फैक्टर्स जो हैं वो दो ही होते हैं, एक वो नंबर और एक 1। जैसे 2 है, ये एक पहला नंबर आ जाएगा जो 20 से लेस है। 20 से कम वाले और कौन सा आएगा? 3, फिर 5, फिर 7, उसके बाद 11, 13, 13 के बाद आ जाएगा आपका 17, 17 के बाद 19। ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से कम है। 2, इसके भी दो ही फैक्टर हैं 1 और 2। 3, इसके भी दो ही फैक्टर बनते हैं 1 और 3। 5, इसके भी दो ही फैक्टर बनते हैं 1 एंड 5। उसी तरह से बाकी जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर्स होते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो देखते हैं कंपोजिट नंबर्स कौन से आएंगे। कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20, 20 से कम वाले कंपोजिट नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। तो जैसे पहला नंबर आ गया 4, 6, 8, उसके बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 18, ठीक है। ये आगे हमारे कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20। क्यों? क्योंकि इन सभी नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं वो दो से ज्यादा हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे 4 के फैक्टर निकालने हो तो 4 के फैक्टर्स किस तरह से निकलते हैं? 1 इंटू 4, एक तो 1 और खुद नंबर हो गया। दूसरा क्या होगा? 2 इंटू 2। तो कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, 1, 2 और 4। और दूसरा जैसे 6 है,
तो 6 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, एक तो 1 और 6 आ जाएगा, दूसरा 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो 1, 2, 3 और 6 जो है वो इसके फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स बन रहे हैं। तो इन सभी नंबर्स के कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो ये नंबर्स आगे हमारे प्राइम नंबर्स लेस देन 20 वाले हैं और कंपोजिट नंबर्स लेस देन 20 वाले। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? पहले तो हम लिख लेते हैं कि प्राइम नंबर 1 और 10 के बीच में कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं, पहले ये हम चेक करते हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद आ गया आपका 7 के बाद कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है। 8, 9, 10, 8 और 9 जो है वो आपके कंपोजिट नंबर है। तो अब ये सारे प्राइम नंबर हैं जो 1 से 10 के बीच में आते हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 1 और 10 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 7। तो सोल्यूशन क्या आएगा, 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 7 जो है वो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो बड़ा है 1 और 10 के बीच में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। नीचे कुछ आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, उनका आपने सम निकालना है 2 ऑड प्राइम्स का। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 44। अब 44 को हमने क्या करना है, सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। 44 को इस तरह से अरेंज करना है कि जो इसका सम आए, 2 नंबर्स हमने ऑड प्राइम्स वाले लेने हैं और उनका सम जो है वो 44 के बराबर आना चाहिए। ऑड प्राइम्स कौन से होंगे, ऑड नंबर भी हों और प्राइम नंबर भी हों। तो 2 ऐसे कौन से नंबर होंगे जो ऑड भी होंगे और प्राइम भी होंगे, और अगर उन दोनों को प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आए, 44 आए। तो देखते हैं कौन कौन से नंबर आते हैं। जैसे मैं नंबर ऐड कर लेता हूं, सपोज करो मैंने नंबर लिया एक 4 और 40, ये दोनों को अगर प्लस करूंगा तो 44 के बराबर तो आएगा, लेकिन दोनों क्या है, ये 4 और 40 जो है वो कंपोजिट नंबर हैं और साथ ही साथ में ये इवन प्राइम नंबर है, इवन कंपोजिट नंबर है ये। तो ये तो आंसर गलत है बिल्कुल। और कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे जो सही आंसर इसका आएगा वो आएगा 3 + 41। देखिए कैसे, 3 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है, 41 वो एक प्राइम नंबर भी है और ऑड नंबर भी है। तो उसी तरह से आपने वो 2 नंबर ऐसे खोजने हैं जिनका सम जो है वो 44 के बराबर भी आए। अब देखिए 41 को और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 314, 314, और 41 जो है वो ऑड प्राइम नंबर भी है और 3 जो है ये भी ऑड प्राइम नंबर है। तो यही हमने देखना है कि 2 ऑड प्राइम नंबर भी हों और उनका सम जो है वो उस वैल्यू के बराबर भी आए। दूसरा पार्ट है, जैसे दूसरा पार्ट करके बताता हूं, 36। अब 36 ऐसे कौन से 2 ऑड प्राइम नंबर होंगे जिनका सम जो है वो 36 के बराबर आए। तो कौन से नंबर होंगे, एक होगा 5 और दूसरा होगा 31। 5 जो है वो ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, 31 भी ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, और दोनों का सम जो है वो किसके बराबर आता है, 36 के बराबर। जैसे 31 और 5 को ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 516 सॉरी 3 आ जाएगा, जैसे 36, तो 36 के बराबर। उसी तरह है थर्ड पार्ट, सी पार्ट जो है, सी पार्ट करके बताता हूँ, उसके बाद डी पार्ट जो है वो आपने खुद से करना है। 24, तो ऐसे कौन से 2 ऑड प्राइम नंबर होंगे जिनका सम जो है वो 24 के बराबर आए। तो कौन से होंगे, 5 और 19 होगा। 5 ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, 19 ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आता है, 24 के बराबर आता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका जो डी पार्ट है, जो फोर्थ पार्ट है, वो आपने खुद से अटेम्प्ट करना है, जो क्या है 18 में। अब यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे 2, ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से 2 ऑड प्राइम नंबर होंगे जिनको हम प्लस करेंगे तो उसका सम जो है वो 18 के बराबर है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पता है उनको वो मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव
3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनका डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर आता हो। सोल्यूशन तो पेयर, 3 पेयर मीन्स 3 पेयर बताने हैं अपने प्राइम नंबर के जिनका डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर आता हो। तो फर्स्ट पेयर है जैसे 5 एंड 7। 5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर हैं और इनका डिफरेंस जो है वो किसके बराबर आता है, 2 के बराबर आता है। देखिए 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और 7 भी प्राइम नंबर है और सॉरी 5, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो फर्स्ट पेयर आ गया ये। 3 पेयर ढूंढने हैं हमने, 3 पेयर्स, ये एक फर्स्ट पेयर आ गया। अब सेकंड पेयर, सेकंड पेयर कौन से होंगे, 2 नंबर, सोचिए जरा। दूसरा जो पेयर होगा वो होगा आपका 11 एंड 13। 11 एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है और दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 13 माइनस 11 इक्वल टू 2 के बराबर है। डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर आना चाहिए और दोनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर रहने चाहिए। वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, तीसरा कौन सा पेयर होगा, 17 एंड 19। 17 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस 19 माइनस 17 इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 7। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। जैसे नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इसमें से फाइंड आउट करना है कि कौन से प्राइम नंबर्स हैं। जैसे ए पार्ट दिया हुआ है 23, बी पार्ट दिया हुआ है 51, सी पार्ट दिया हुआ है 37 एंड डी पार्ट जो है दिया हुआ है वो है 26। हमने ये फाइंड आउट करना है कि इस चारों ऑप्शंस में से प्राइम नंबर्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो देखते हैं 23 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो देखते हैं 23 के कितने फैक्टर्स आते हैं। 23 के कितने फैक्टर्स आएंगे, 2 ही आएंगे, एक 1 और एक 23। तो 23 इज अ प्राइम नंबर। तो क्या लिखेंगे, 23 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा है बी पार्ट 51। अब देखते हैं इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं। तो 51 है, एक तो 1 और 51 हो जाएगा। दूसरा कौन सा आएगा इसका, 3 के साथ भी डिवाइड हो जाता है 51 को अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें तो कितने आते हैं, 3 1 ज़ा 3, 5 माइनस 3 जो है वो 2 एंड 1, 21। 3 के टेबल में 21 कहाँ पे आता है, 7 पे, 7 3 ज़ा 21 0। तो मीन्स एक इसका फैक्टर आ जाएगा 3 इंटू 17। तो 51 के कितने फैक्टर्स बन गए, 1 2 3 एंड 4 फैक्टर्स बन गए। तो ये क्या है, 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। सी पार्ट देखते हैं 37 जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 37 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 और 37 और किसी के साथ भी डिवाइड नहीं होता है। तो इट मीन्स इसके 2 ही फैक्टर्स हैं। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 37 इज अ प्राइम नंबर। 37 जो है वो प्राइम नंबर है। इसके बाद बच जाता है हमारा फोर्थ डी क्या है 26 के फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा 1 इंटू 26, दूसरा आ जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर्स कितने बन गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन गए। तो देयरफॉर 26 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 26 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे वो ऑब्वियसली कौन से नंबर्स होंगे, वो कंपोजिट नंबर्स होंगे क्योंकि कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। आपने 7 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लिए हैं। कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक नंबर आता है, उसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, लेकिन कंजिक्यूटिव भी होने चाहिए और कंपोजिट भी होने चाहिए। कंपोजिट मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, लेस देन 100 और 100 से कम भी होने चाहिए। सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम, और ये कंडीशन भी है कि उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर जो है वो नहीं आना चाहिए। तो कौन से 7 ऐसे कंपोजिट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं 100 से कम वाले जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसके जो आएंगे वो आएगा 90, 91, 92,
93, 94, 95 एंड 96। ये 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं। 90 फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ये आ गया फर्स्ट, ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। तो ये 7 कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक। अब जैसे 90 के बाद क्या आता है, 91 आता है, 91 के बाद 92, 92 के बाद 93, 93 के बाद 94 और 94 के बाद 95, 95 के बाद 96। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इसको बोलते हैं, जो एक के बाद एक दूसरा नंबर आता है। कंपोजिट कौन से होंगे, जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं 92 लेके 96 तक, ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि अगर आप इनका फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स निकलेंगे और सारे के सारे क्या हैं, 100 से कम हैं। देखिए 96 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे 100 से कम हैं एंड देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, और उन सभी के बीच में कोई भी प्राइम नंबर जो है वो नहीं आ रहा। प्राइम नंबर कौन सा होगा, जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन ये जितने भी नंबर हैं ये इनके सभी के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 90 to 96 तक, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। कुछ आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे ए पार्ट दिया हुआ है आपको 21। 21 को आपने इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स, ताकि 3 ऑड प्राइम्स कौन से ऐसे नंबर होंगे जिसको हम सम करें और हमारा सोल्यूशन क्या है 21 आए। तो 21 को किस तरह से हम, कौन से 3 ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम ऐड करें और सोल्यूशन जो है वो हमारा क्या है 21 आए। और 21 तो किसी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हो सकता है हमारा 19 प्लस 1 प्लस 1, ये 2 नंबर भी हो सकते हैं, 91 20, 21 21। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 18 प्लस 1 19, 19 एंड 2 21, इस तरह से लिख सकते हैं। ये 3 नंबर हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसे इसी तरह से आपने 3 ऐसे नंबर खोजने हैं जो क्या होंगे, ऑड प्राइम होंगे, ऑड भी हों और प्राइम भी हों। अब 18 तो मैंने यहाँ पे लिख गया, लेकिन 18 क्या है, इवन नंबर है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन से ऐसे 3 नंबर होंगे 21 के लिए, 21 के लिए 3 नंबर होंगे 3 प्लस 5 प्लस 13। देखिए 3 प्लस 5 प्लस 13, तीनों जो नंबर है वो ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। 3 जो है वो ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। 5 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है। 13 ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। और तीनों का सम जो है वो किसके बराबर है, 21 के बराबर है। तो देखिए मैं सम करके भी दिखा देता हूँ, 13 प्लस 5 प्लस 3, 3 3 6, 6 एंड 5 11, और 1 और 1 2, 21 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट करके बताता हूँ 31। तो 31 ऐसे कौन से 3 ऑड प्राइम नंबर होंगे जिनको अगर हम सम करें, जिनको ऐड करें तो हमारा आंसर जो है वो 31 आए। तो कौन से होंगे, 7 प्लस 11 प्लस 13, ये 3 नंबर होंगे। 7 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर भी है। 11 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर भी है। 13 ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, और तीनों का सम जो है वो 31 के बराबर भी आता है। तो देखिए मैं इसको 7 11 और 13, 7 1 8, 8 एंड 3 11, कैरी 1 1 2 एंड 3, 31 के बराबर। तो मीन्स यही हमारे 3 नंबर्स हैं। क्या पूछा गया है, 3 ऑड प्राइम्स, ठीक है। उसके बाद सी और डी पार्ट जो है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। सी और डी पार्ट का जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। हमने 5 पेयर बनाने हैं प्राइम नंबर्स के, लेस देन 20 होने चाहिए और जो डिवाइड हो सकें 5 के साथ। तो कौन से ऐसे 2 प्राइम नंबर्स होंगे, पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स होंगे। तो पहला जो पेयर होगा वो कौन सा होगा, 2 एंड 3। अब देखिए दोनों प्राइम नंबर हैं, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों का सम जो है वो किसके बराबर है, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। सम जो है वो 5 के बराबर है। अब 5 जो है वो डिवाइड हो जाता है 5 के साथ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पेयर। दूसरा, आपने उसी तरह के नंबर्स खोजने हैं जिनका जो प्राइम नंबर भी हो, 20 से कम भी हो और डिवाइड भी हो जाए 5 के साथ। जैसे मैंने क्या खोजे, पहला
जो नंबर मैंने पेयर लिया वो 2 और 3 का लिया। 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो पहला पेयर मेरा कौन सा आएगा, 2 एंड 3। सेकेंड पेयर आएगा 2 एंड 13। अब 2 एंड 13 क्यों लिया, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और 13 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों का सम देखता हूँ किसके बराबर आता है। 2 और 13 का सम जो है वो किसके बराबर आता है, 15, और 15 जो है वो 5 से डिवाइड भी हो जाता है। तो इस तरह से आपने पेयर खोजने हैं। थर्ड पेयर कौन सा आएगा, थर्ड पेयर आएगा 3 एंड 7। 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, और 3 और 7 का सम जो है वो किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर, और 10 जो है वो भी 5 के साथ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उस तरह से फोर्थ पार्ट है। और कौन सा पेयर, हमने 5 पेयर ढूंढने हैं। ये तो 3 पेयर हो गए, फोर्थ पेयर है 7 एंड 13। तो 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, दोनों का सम जो है वो किसके बराबर आएगा, 13 एंड 7 20, और 20 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 4 जा 20। इसके बाद फिफ्थ पेयर है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए कि 11th क्वेश्चन का फिफ्थ पेयर जो है वो कौन सा होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ फिलअप्स दी होंगी, इसमें आपने भरना है कि क्या आएगा। जैसे फर्स्ट फिलअप है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ। वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें कौन से नंबर कहा जाता है। आपने पढ़ा, इसमें कौन से नंबर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट फिल्म में आएगा प्राइम नंबर्स। सेकेंड, ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। थर्ड, 1 इज नाइदर डैश नॉर डैश। 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे क्या आएगा, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। लेकिन 1 जो है ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 के ना तो 2 फैक्टर बनते हैं ना ही 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं, ये सिर्फ एक ही रहता है, 1 रिमेन्स एज इट इज। ओके। सी के बाद आता है डी पार्ट, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, डी का 2 आएगा। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा था। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो छोटा भी हो और कंपोजिट भी हो, तो कौन सा आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 सबसे छोटा नंबर है और इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। उसके बाद है एफ पार्ट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज। सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होता है, इवन नंबर कौन सा होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 ही एकमात्र एक ऐसा छोटा इवन नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 क्या है, हमारा एक इवन नंबर है और सबसे छोटा इवन नंबर है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ऑलराइट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.2। तो आई होप यू ऑल इंजॉयड इट। आप सबको अच्छे से समझ आया होगा, आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं इस एक्सरसाइज के रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स आपके किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।